हेलो बच्चों। आज आप लोगों की कोर्स में जो दूसरी एकांकी है नए मेहमान, उसका सारांश आप लोगों को समझाएंगे हम। इससे पहले आपकी जो पहली एकांकी थी दीपदान, उसको हमने आपको समझा दिया है और पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण भी उसमें हमने शॉर्टकट में आपको बताया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये जो एकांकी है दूसरी, इसको देख लीजिए। इसका नए मेहमान एकांकी जो है ये उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। और इसमें जो है महानगरीय सभ्यता में जो लोग छोटे से मकान में निवास करते हैं, उन मनुष्य को आवासीय कठिनाइयों का वर्णन इसमें किया गया है कि वो लोग वहाँ रहते हैं तो उनको क्या क्या समस्याएं होती हैं। और इस एकांकी में ये भी बताया गया है कि अनचाहे मेहमान का आगमन कितना दुखदायी होता है। इसका सजीव तथा यथार्थ चित्रण प्रस्तुत एकांकी में किया गया है। एकांकी का कथासार या सारांश इस प्रकार है कि विश्वनाथ महानगर की एक तंग गली में बने एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी रेवती और प्रमोद तथा किरण दो बच्चों के साथ में रहते हैं। तो रात के 8 बजे हैं, भयंकर गर्मी पड़ रही है, कमरे में एक पंखा चल रहा है, वो भी बहुत धीमी गति से चलता है और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। और इन लोग के मकान में जो छत होती है वो इतनी छोटी होती है कि वहाँ पर खाट बिछाने की भी जगह नहीं होती है। और इनका जो पड़ोसी होता है उसकी छत तो काफ़ी बड़ी होती है और इससे लगी हुई होती है इनके छत से, परंतु वो उनकी पत्नी जो है उनको अपने छत पर खाट नहीं बिछाने देती है। और इनकी पत्नी जो है वो सर दर्द से परेशान रहती है, रेवती। और इनका जो बेटा है वो अभी भी बीमारी से उठा है तो उसको बार बार प्यास लगती है, गर्मी के मारे उसका गला सूखता रहता है, पानी पीने से भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। और उसकी पत्नी की तो सर में दर्द हमेशा होता ही रहता है। तो दोनों पति पत्नी क्या होता है कि एक दूसरे को आराम पहुंचाने के विचार से परस्पर एक दूसरे से छत पर सो जाने के लिए आग्रह करते हैं। यानी रेवती विश्वनाथ से कहती है कि आप छत पे सो जाइए और विश्वनाथ रेवती से कहते हैं कि तुम छत पर सो जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक ही खाट बिछ सकती थी। तो इसके बाद क्या होता है, ये लोग बस ऐसे ही आग्रह कर रहे होते हैं, तभी इनके यहाँ परिचित मेहमान आ जाते हैं। अपरिचित मेहमानों का आगमन, ये दूसरी हेडिंग है। तो जब ये मेहमान आते हैं तो ये मतलब गलती से इनके यहाँ आ जाते हैं, इनके मेहमान नहीं होते हैं। तो जब ये लोग सोने की तैयारी करते हैं तभी अपरिचित मेहमान आते हैं, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सुनकर रेवती किसी के आने की आशंका से व्याकुल उठती है, क्योंकि परेशान हो जाती है कि लगता है रात में कौन आ गया, इतनी गर्मी है, ना सोने की जगह है, ना ठंडा पानी है, कैसे खाना बनाएंगे, ये सब चीज़ों से वो परेशान उठती है। और विश्वनाथ जा कर के दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि मैले कुचैले कपड़े पहने एक अधेड़ तथा एक युवक नन्हेमल और बाबूलाल भीतर घुस आते हैं। यानी दो मेहमान इनके यहाँ आते हैं, नन्हेमल और बाबूलाल। विश्वनाथ उन्हें नहीं पहचानते, परंतु वे तरह तरह की बातें बनाते हुए उनके मेहमान बन जाते हैं। यानी वो बार बार पूछने की कोशिश करते हैं पर ये हर बार एक नई बात करके उनको भुला देते हैं। और विश्वनाथ उनसे बार बार कहते हैं कि वे उनके किसी परिचित को भी नहीं जानते हैं, कि मतलब बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, परंतु दोनों ऐसे मतलब कुछ ना कुछ करके टाल देते थे। पहले पानी मांगते हैं, पानी पीते हैं, फिर नहाते धोते हैं। और इस नहाने धोने में उन्होंने पड़ोसी की छत पर गंदा पानी भी फैला दिया। तो पड़ोसी जब विश्वनाथ से लड़ने आता है तो विश्वनाथ को क्षमा भी मांगनी पड़ती है उनसे। तो ये होती है यहाँ पर कि अपरिचित मेहमान जब आते हैं तो क्या क्या उनको परेशानियाँ हुई। इसके बाद भोजन की इच्छा दूसरी हेडिंग है। तो अब जब आ ही गए हैं तो अब कुछ शिष्टाचार बस विश्वनाथ ने उनसे भोजन के लिए पूछा तो उन्होंने एक भी बार नहीं मना किया, उन्होंने तुरंत ही भोजन के लिए हाँ कर दिया। जैसे मेहमान आते हैं तो अक्सर करके जैसे पूछो तो वो मना ही कर देते हैं। एक तो रात में कोई आए गर्मी में तो कह ही देते, भले ही भूख लगी हो तब भी कह देंगे नहीं नहीं, पर वो तुरंत ही राजी हो जाते हैं। और रेवती जो है वो सरदर्द के कारण खाना बनाने को तैयार नहीं होती है, बाजार से भी कुछ मंगाने को नहीं कहती है। अंत में विश्वनाथ क्या होता है, उन दोनों से पूछताछ करते हैं कि वे कौन हैं और किसके यहाँ से आए हैं। तब रहस्य का खुलासा होता है, यानी पता चल जाता है कि वो लोग इनके यहाँ नहीं बल्कि गली के दूसरे सज्जन के यहाँ आए हैं, परंतु उनका नाम भूल जाने के कारण वो विश्वनाथ के यहाँ आ चुके हैं। क्योंकि उनका भी नाम विश्वनाथ था, कुछ कवि ववि थे वो, और ये थे दूसरे थे, तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इनके यहाँ घुस आते हैं वो। यह सुनकर के विश्वनाथ उनको उन सज्जन तक पहुँचा देते हैं, अपने बच्चों से कहते हैं कि जाओ इनको वहाँ तक छोड़ करके आओ, तो वो चले जाते हैं। अब ये समस्या इनकी सॉल्व हुई। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये लोग सोने की तैयारी करते हैं वैसे ही रेवती का भाई आ जाता है।
तो अभी अभी घर के सभी लोग सोने ही वाले थे कि घर का दरवाज़ा फिर खटखटाया जाता है। रेवती परेशान उठती है कि अब फिर कौन आ गया, परंतु दरवाजे पर अपने भैया को देखती है, आवाज़ लगा रहे हैं, तो वो देख करके प्रसन्न हो जाती है और भैया का स्वागत करके वो उन्हें ठंडा पानी पिलाती है। यानी बच्चों को भेज दिया, बर्फ़ भी ले आए बच्चे तुरंत, और पंखे से हवा भी करने लगती है उनकी, क्योंकि पंखा जो था वो धीमा चल रहा था। और उसका अपना सर दर्द भी गायब हो जाता है, यानी उसका सर दर्द ठीक हो जाता है और अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। भाई उसके बार बार मना भी करता है कि नहीं नहीं रहने दो, नहीं खाना है, फिर भी वो कहती है कि नहीं मैं बनाऊंगी खाना। और यहाँ पर मतलब जो आपकी एकांकी है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि विश्वनाथ उनको, क्योंकि ये सारांश है तो इसमें शॉर्टकट में है, उसमें जब आप पढ़ेंगे तो विश्वनाथ कहता है रेवती से कि तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था। फिर रेवती कहती है कि नहीं नहीं कोई सर दर्द नहीं हो रहा था, भैया मेरे ऐसे थोड़ी सो जाएंगे, और वो उनके लिए खाना बनाने के लिए जुट जाती है कि भैया जो है भूखे नहीं सो सकते हैं। तो यही इस कहानी में दिखाया गया है कि अपरिचित मेहमानों का आगमन कितना कष्टदायी होता है जब घर में कोई सुविधा ना हो, और अगर कोई अपना आ जाता है तो क्या होता है वहाँ पर सुख सुविधाएं और समस्याएं मायने नहीं रखती हैं, सभी प्रकार का कष्ट और समस्या इंसान भूल करके उसका स्वागत करता है। तो यही इसका एकांकीकार ने इसका एकांकी में यही दिखाने की कोशिश की है, जिसमें उनको पूर्णतः सफलता मिली है। और इसकी पहले वाली एकांकी सभी लोग इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आपको मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप बार बार अगर इसको सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी और आपको आराम से एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।